हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक इंटीग्रेशन. एंड इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some basics of integration, and we have done exercise 7.1 and exercise 7.2 based question. ओके, और बेटा उन दोनों वीडियो लेक्चर्स का लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. और बेटा एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 के वीडियो लेक्चर्स का लिंक मैंने इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से उन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x with respect to x. Our first question, integration of sin square 2x dx. इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपने को ये लर्न रखना है जब कभी भी हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट में पावर आ जाती है, तो ये पावर जो है हमारे पास टू टाइप से आ सकती है. पावर इवन भी हो सकती है, पावर ऑड भी हो सकती है. अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इवन पावर पे, तो यहां इवन पावर है. जब कभी भी आपके पास इवन पावर आएगी साइन में, कॉस में, यस बेटा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, यस बेटा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो इन यस बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन हो या इन टर्म्स ऑफ कॉस हो, अगर पावर इवन टर्म्स में, इवन नंबर में है, तो अपने को ये दो फंडामेंटल फॉर्मूले लर्न रखने हैं. फर्स्ट इज 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a. ओके, एंड 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a. तो बेटा इनकी हेल्प से हम लोग इवन पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहां से हम लोग साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इसलिए 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए की. यहां हमारे पास साइन स्क्वायर 2x है, तो ए को हमारे को रिप्लेस करना होगा 2x से. देन हियर वी गेट cos 4x, so we can write it with the help of this identity. It is 1 by 2 1 minus cos 4x dx. Is that clear? Now we can integrate these two terms with respect to x separately, like 1 by 2 integration of 1 with respect to x minus integration of cos 4x dx. And as we know, integration of 1 with respect to x is x minus integration of cos 4x with respect to x is sin 4x upon 4 plus c. Is that clear बेटा? लेकिन बेटा अगर यही टर्म, if the power of this trigonometric function is odd, like साइन क्यूब 2x dx, तो बेटा इसको हम लोग जो है अगर पावर ऑड टर्म्स में आए, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हो, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इनकी पावर अगर ऑड नंबर में है, तो इस पावर को हमें इवन प्लस 1 में ब्रेक करना होगा, लाइक साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx. अब हमारे को क्या एक छोटी सी बात लर्न रखनी है,
ऑड टर्म को जब इवन प्लस वन में ब्रेक कर देते हैं तो इस इवन टर्म को हमें साइन अगर यहां गिवन है तो कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस अगर गिवन है तो साइन में कन्वर्ट करना है। ओके, लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x into sin 2x dx. Now we can assume cos 2x is equal to t. Cos 2x is equal to t, then it is minus 2 sin 2x dx is equal to dt. It is differentiation of this function. तो sin 2x dx ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस 1/2, इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेटली विद रेस्पेक्ट टू टी। देन आवर आंसर इज टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ टी from here. So our required answer is minus 1/2 in bracket cos 2x minus cos cube 2x upon 3 plus c। लेकिन बेटा यही क्वेश्चन हमारे पास अनदर पैटर्न पे भी सोल्व हो सकता है। अगर हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से कन्वर्ट कर लेते तो हमारे पास आंसर चेंज होके भी आ सकता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और होता है, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम sin क्यूब a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो sin क्यूब a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इस टर्म को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, इस टर्म को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास sin क्यूब a की वैल्यू हो जाएगी 3/4 sin a माइनस 1/4 sin 3a। वो वैल्यू भी हम लोग यहां पुट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहां पावर 3 की जगह 5 आ जाती, 7 आ जाती, तो भी आपको ऐसे ही ब्रेक करना है। हमेशा ऑड पावर को अपने ब्रेक करना है इवन प्लस 1 में। तो ये 1 अलग हो जाएगा, या हमारे पास इवन पावर आ जाएगी। फिर इसको हम लोग ऐसे ही ब्रेक करेंगे और इसी पैटर्न पे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इसी पैटर्न पे बेस्ड है। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 इज sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx। बेटा क्वेश्चन में अगर हमारे पास इवन पावर भी है और ऑड पावर भी है, तो हमेशा अपने को ऑड पावर को ब्रेक करना है, इवन पावर को ब्रेक नहीं करना है। तो यहां ऑड पावर 3 है, इसको हमारे को इवन प्लस 1 में ब्रेक करना है। अगर यहां हमारे पास दोनों ही ऑड पावर आ जाती तो हम लोग स्मॉलर ऑड पावर को ब्रेक करते। इज दैट क्लियर? ये की पॉइंट्स है हमारे पास इन स्पेशल क्वेश्चंस के लिए। यू शुड लर्न दैट की पॉइंट्स। ओके, तो हमने इसको वापस ब्रेक किया। लाइक sin स्क्वायर एक्स इंटू sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम लोग वापस ब्रेक कर सकते हैं इस पैटर्न पे। देन वी विल गेट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। नाउ इफ वी अज्यूम cos x इज इक्वल टू t, तो बेटा ये sin x जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं, आपके पास आंसर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास हो गया इंटू टी स्क्वायर डी टी। इफ cos x इज इक्वल टू टी, हमने ये सपोज किया, तो यहां पे sin x dx इज इक्वल टू dt, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट।
जैसे आप लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इट इज टी स्क्वायर माइनस टी रेस्ट पावर 4 लाइक टी स्क्वायर माइनस टी रेस्ट पावर 4 dt। अब इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट इज टी क्यूब अपॉन 3 एंड इट इज टी 5 अपॉन 5 और टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x into cos 2x dx। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी कंडीशंस जहां हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस प्रोडक्ट में आ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हो, तो हमारे को सबसे पहले इन फंक्शंस को इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग, आई रिपीट, इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहां हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास cos 2x इंटू साइन 3x होता तो पहले हम लोग क्या करते, इसको रीअरेंज करते साइन 3x इंटू cos 2x। ओके बेटा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज लेते हैं तो वहां हमारे पास माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है, तो वो माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं हो हमसे, इसलिए हम लोग इनको रीअरेंज करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन एंगल्स। ओके, यहां सिंपल से एक आइडेंटिटी यूज ले लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास थी, साइन ए cos b इज इक्वल टू 1/2 साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ओके बेटा, तो ये सिंपल सी आइडेंटिटी हमारे पास यहां यूज आ जाएगी। देन वी विल गेट हियर 1/2 in front of bracket, and for this a is equal to 3x and b is equal to 2x, so sin 5x plus sin x dx. Okay, now we can integrate separately these functions like integration of sin 5x dx plus integration of sin x dx, and integration of these are minus cos 5x upon 5 minus cos x plus c. Is that clear beta? Question number third, there is integration of cos 3x into cos x into cos 2x dx। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, cos 3x into cos 2x into cos x dx। We use cos a cos b identity in these here integration 1/2. Our identity of cos a cos b is cos a plus b means 5x plus cos a minus b means x into cos x dx। now solve the bracket first। तो जैसे हम लोग इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 1/2 here cos 5x into cos x plus here cos square x dx। now again it is integration like question number first and it is integration like question number second। तो हम लोग क्या करना है, सो 1/2 एज इट इज है, इंटीग्रेशन इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी cos a cos b। तो यहां हमारे पास हो जाएगा 1/2 cos, दोनों ऐड हो जाएंगे एक बार तो 6x प्लस cos 4x। ये कंडीशन हमारे पास आइडेंटिटी से आ गई। इस कंडीशन के लिए
1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, उसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं, लाइक प्लस 1/2 प्लस cos 2x dx. Now 1/2 and 1/2 are common, so 1/4 in front of this integration, and we can integrate these terms separately, like integration of cos 6x dx plus integration of cos 4x dx plus integration of 1 and integration of cos 2x dx. Is that clear, beta? Now we can integrate them. So 1/4 sin 6x upon 6 plus integration of this sin 4x upon 4 and sin of integration of 1 x plus integration of cos 2x sin 2x upon 2. That is our required answer. तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर सकते हैं. You should try, you should practice that type of questions. फिर भी कहीं अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, you can comment me in my comment box. Maths class Pawan Kumawat sir. Okay, subscribe my channel. In question number 5, there is 1 upon sin square x into cos square x dx. We should put the value of 1 in terms of sin square and cos square. As we know, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो 1 की वैल्यू हम sin square x और cos square x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, like cos square x plus sin square x upon sin square x into cos square x dx. Now we can split them. Then बेटा जब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. We have 1 upon sin square x dx. और इधर sin स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. We have 1 upon cos square x dx. It is cosec square x and it is sec square x. So our answer is integration of cosec square x minus cot x, integration of sec square x plus tan c. Is that clear? So you should try, you should practice that type of questions which are belongs to exercise 7.3. Okay, thank you. Best of luck.